के साथ रहा करती थी, क्योंकि जब सना बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सना काफी गुणी थी, वो हर काम झटपट कर लिया करती थी, पर जितनी तेज वो काम करने में थी उससे कई ज्यादा वो बदसूरत थी, और बस इसीलिए उसकी शादी किसी से नहीं हो रही थी। पर उसकी बुआ अपनी भतीजी सना से बहुत प्यार करती थी, ऐसे ही उसको कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन सना की बुआ मोहिनी सना से कहती है, सना बेटा, वो दरअसल मुझे बाहर जाना है और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या तू मेरे लिए? हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना बना देती हूँ। पर बुआ जी, आपको अचानक कहाँ जाना पड़ रहा है? वो क्या है ना बेटा, तेरे लिए एक दूर का रिश्ता आ रहा है, तो वो लोग एयरपोर्ट पर है, बस उन्हें ही लेने जा रही हूँ। बुआ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ इस बार भी वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे? मेरी भतीजी इतनी खराब थोड़ी ना है। हाँ मानती हूँ तेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू खुद को ऐसा कहे। देख, वैसे भी वो लोग मुंबई शहर से आ रहे हैं, वहाँ कोई भी रंग रूप को जज नहीं करता। और तुझे पता है, जिस लड़के का रिश्ता आ रहा है वो कोई मामूली कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसके खुद का बिजनेस है। खैर, इन सबको छोड़ और तू सब कुछ तैयार रखना, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। मोहिनी अपनी भतीजी से बात करके चली जाती है, तो वहीं सना भी खाना बनाती है और फिर सफाई करती है। देखते ही देखते सना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर तैयार भी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मोहिनी लड़के वालों के साथ आ जाती है, तो मोहिनी का चमकता हुआ घर देखकर लड़के की माँ सुनीता मोहिनी से बोलती है, मोहिनी बहन, तुम्हारा घर तो काफी चमक रहा है, सारी चीजें एकदम सही जगह पर परफेक्ट तरीके से रखी हुई हैं। आखिर इस घर की देखभाल भी तो मेरी भतीजी ही करती है। अब जिसके घर में इतना काम करने वाली होगी तो क्या ही होगा। खैर, पहले आप बैठिए, मैं अभी अपनी भतीजी को बुलाती हूँ। इस तरह मोहिनी सुनीता और सुनीता के बेटे रघु को बैठने की कहकर सना को बुला कर लाती है। सना अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर सभी के सामने आती है और उसको देखकर रघु का मुंह बन जाता है, क्योंकि रघु काफी स्मार्ट और हैंडसम था और उसको अपनी पत्नी अपनी ही तरह गोरी और सुंदर चाहिए थी। पर सना तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सना को देखकर सुनीता उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और इस रिश्ते को पक्का करके चली जाती है। पर रघु जब अपनी माँ के साथ घर आता है, तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने क्या सोचकर उस काली से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? रघु, तू ये क्या बोल रहा है? भले ही वो काली लड़की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसको कल्लो बुलाएगा। माँ, आपने सोचा भी है अगर कोई मुझे और उसको देखेगा तो क्या कहेगा? बस रघु, बहुत बोल दिया तूने। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? मैंने शादी फिक्स करवा दी है और अब तेरी शादी सना से ही होगी। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रघु चुप हो जाता है और गुस्से में वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रघु और सना की शादी हो जाती है। शादी करके जब सना मुंबई आती है तो वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रघु कमरे में आता है और सना के पास बैठकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, देखो सना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, पर सच बताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की है। वो दरअसल मुझे खुद के जैसे सुंदर और गोरी लड़की चाहिए थी, जो कि तुम नहीं हो। इसलिए तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। भले ही हमारी शादी दुनिया की नजरों में पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई है, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। इतना बोलकर रघु अपना तकिया उठाता है और अपने कमरे के सोफे पर सो जाता है। सना ना जाने क्या क्या सपने संजो कर आई थी, पर अब बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप शादी होने के बाद भी कवारों वाली जिंदगी जीती है। समय गुजरता है और समय के साथ वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उससे कहती है, सना बहू, ओ सना बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता अपनी बहू को चाय के लिए बोलती है और उसको अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बहू उसके सामने चाय लाकर रख देती है। अपनी बहू की ऐसी रफ्तार देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे अभी तो बोला था कि चाय बनाने को, और तूने इतनी जल्दी चाय ला दी। भला तू इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? कहीं तूने सुबह की चाय मुझे अब तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, मैंने आपको सुबह की चाय नहीं दी, बल्कि ये चाय तो मैंने अभी बनाई है। ये इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है?
खैर मुझे क्या, बहू देखना उधर दीवार पर कितने जाले मकड़े हैं, जरा उसको भी साफ कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बहू, अभी रहने दे, अभी मत कर, अभी तू खाना बना दे। माँ जी, मैंने खाना चढ़ा दिया है, जब तक खाना बनेगा तब तक मैं इसे साफ कर दूंगी। और वैसे भी जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर मैं बैठकर क्या ही करूंगी, इससे तो अच्छा है ना कि मैं सारे काम निपटा लूं। इतना बोलकर सना उन जालों को साफ करने लगती है और ये देखकर सुनीता अपनी बहू से फिर से बोलती है। बहू तो एक मामूली इंसान है और तेरे 2 ही हाथ है, तो ये 5 हाथों वाले काम बंद कर दे, थक जाएगी तू। माँ जी, सना कभी थकती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी ये बहू अपने हाथों से ही सारे काम कर लेगी और थकेगी भी नहीं। वैसे भी मुझे 5 हाथों की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रघु ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ, भी थोड़ी देर बाद मेरे बॉस आएंगे डिनर के लिए। अगर मैंने उनको डिनर में खुश कर दिया ना तो सच में मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। रघु ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसके घर की बेल बजती है और अब जब सना अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर पर रघु के बॉस थे। जिसके बाद वो उसके बॉस को अंदर आने को कहती है कि तभी रघु अपनी पत्नी को बोलता है। सना, जाओ जाकर बॉस के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी, मैं अभी लाती हूँ। वो जल्दी से जाती है और 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आती है। उसके वहाँ आते ही रघु सना से बोलता है। सना, बॉस यहाँ डिनर के लिए आए हैं, जाओ जल्दी कुछ बना दो। जी रघु जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना अब इधर उधर भागते हुए काम करने लगती है। उसको इस तरह काम करते हुए देखकर रघु का बॉस रघु से कहता है। रघु, तुम अपनी पत्नी से इतना काम क्यों करवा रहे हो? हाँ ठीक है, पत्नी घर को संभालती है, पर तुम अपनी पत्नी को नौकर नहीं समझ सकते। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना सीखो। सर, मैं शुरू से आपके साथ रहता आया हूँ, जिस वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा बन गया है। और आपको तो पता ही है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए मैं